अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी की गाड़ी पानी या नहर वगैरह में गिर जाती है तो वहाँ से बच निकलने का रास्ता, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह का हादसा हो, लेकिन अगर ये हो जाता है तो वहाँ से कैसे निकलना है, बच के कैसे निकलना है, इसका हमें पता होना चाहिए। अभी फ़र्ज़ करें कि आपकी गाड़ी पानी में गिर गई, तो सबसे पहले आपने जो करना है वो ये है कि भाई आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे या हवास में नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि आपकी गाड़ी मिसाल के तौर पे पानी में गिरी और आधी डूबी है, तो हमें बस करना ये है कि भाई गाड़ी से निकल के हमें किनारे तक पहुंचना है। अभी यही तो प्रोसेस मुश्किल होता है ना। अभी आपकी गाड़ी आधी डूब गई है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, दरवाज़ा भी खोल सकते हैं, शीशे से भी निकल सकते हैं, ये जो शीशा होता है इससे भी आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो उसका अगला हिस्सा नीचे डूब गया है तो फिर आपका निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि दरवाज़े को खोलने के लिए जो फोर्स आपको लगानी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी भरा होता है तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते होते आम हालात में। तो फिर दूसरा हल ये शीशा। लेकिन अगर आपका मैनुअल नहीं है और पावर विंडो है तो हो सकता है कि वो अंदर से उसका सिस्टम काम ना करे और आपका शीशा नीचे ना आए। तो होता ये है कि जो गाड़ी की डिज़ाइन होती है, इंजीनियरिंग, वो इस तरह होती है कि जब भी गाड़ी पानी में जाती है, पानी में डूबने लगती है, तो उसका जो अगला हिस्सा होता है वो सबसे पहले डूबता है, उसके बाद पिछला हिस्सा डूबता है। यानी आपके पास 1-1.5 मिनट का वक्त होता है पूरी गाड़ी को डूबने में। 1-1.5 मिनट में आप इजीली एस्केप हो सकते हैं, वहाँ से बच के निकल सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि भाई आप इस शीशे को तोड़ें। सबसे पहले तो आपने इस शीशे को तोड़ना है। शीशे को आप कैसे तोड़ेंगे? ये जो आपके पास ये जो हेड रेस्ट होता है, हेड रेस्ट को आप निकालेंगे और उसके पीछे जो स्टील की रॉड होती है उससे आप इस शीशे को तोड़ेंगे। आपने यहाँ से नहीं तोड़ना, आपने इसको ये कॉर्नर से तोड़ना है। ठीक है। जब कॉर्नर से तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा, क्योंकि जो कमज़ोर हिस्सा होता है शीशे का वो ये कॉर्नर होता है। आपने यहाँ से तोड़ा और आप निकल गए। अभी फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो गाड़ी है वो मेरे तरह की है, यानी इसका जो हेड रेस्ट है वो नहीं निकल सकता। तो फिर क्या करना है? तो फिर ये जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट का ये जो बकल होता है, ये वाला ये बकल होता है, ये भी स्टील का है, इससे भी आप इस शीशे को तोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। अगर आप ये शीशा तोड़ेंगे तो पानी फुल प्रेशर से आएगा और आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यानी आपकी गाड़ी एयर टाइट है, आपका पानी जो है यहाँ तक पहुँचा हुआ है, लेकिन गाड़ी डूब गई है, तो आप अगर इसको खोलेंगे तो पानी प्रेशर से आएगा, आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो पिछली विंड स्क्रीन होती है, पिछला जो शीशा होता है, इसको हम कहते हैं किक आउट ग्लास या किक आउट स्क्रीन। किक आउट ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक किक से टूट जाता है। अभी ये जो शीशा होता है ये फ्रंट विंडशील्ड से थोड़ा सा कमज़ोर होता है, यानी फ्रंट विंडशील्ड में एक प्लास्टिक की लेयर होती है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो मुकम्मल नहीं टूटता। लेकिन जो पिछला शीशा है उसको अगर आप तोड़ेंगे, उसको आप एक किक भी लगाएंगे थोड़ी ज़ोर से, तो वो फिर टूट जाता है। तो उसमें ये होगा कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो पीछे से यानी डूबी नहीं है, आगे से आपकी डूब गई है, पिछला हिस्सा उसका फ्लोट कर रहा है, यानी वो हवा में है, ऊपर है। तो वहाँ से आपके लिए निकलना बेहतरीन हल है। वहाँ से आप अगर निकलते हैं तो आप पानी आपको रेजिस्ट नहीं करेगा, आप वहाँ से इजीली निकल सकते हैं उसको तोड़ के। अगर बिलफर्ज आप में इतनी ताकत नहीं है, आप किक से उसको तोड़ नहीं सकते हैं और पीछे भी बच्चे हैं तो आपकी पोजीशन नहीं बन रही, तो फिर उसका हल ये होता है कि जो पिछले सीट बेल्ट होते हैं उसमें भी वही एक स्टील की जो है वो स्टील का हिस्सा होता है पिछला, तो उसकी मदद से आप उस पिछले शीशे को तोड़ सकते होते हैं। तो ये एक बेहतरीन हल होता है जो हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भाई आपने इस तरह वहाँ से निकलना है। लेकिन ये याद रहे कि ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें 1 से 1.5 मिनट का जो है वो वक्त होता है। आपने उस 1.5 मिनट में निकलना है और निकल के आपने किनारे तक जाना है। एक अच्छे ड्राइवर के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप स्विमर हों, एक अच्छे स्विमर हों, आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी में एक भी बंदे को तैरना आता होगा तो वो बाकी लोगों को भी वहाँ से निकाल सकता है, वहाँ से इजीली एस्केप हो सकता है और अपनी जान बचा सकता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं दुआ करता हूँ कि किसी के साथ इस तरह का हादसा हो। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये लाजमी बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है। ठीक है। मेरे ख्याल में ये मालूमात आपके लिए मुफीद रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।